की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमारे नौजवानों को किसी ने यह सिखाया है कि अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके चलना सीखो। अगर यह सीख किसी ने दी है तो मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। बहुत हिम्मत लगती है। 550 का ऐवान है पार्लियामेंट। लोकसभा के अंदर 300 एक साथ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग बैठते हैं। इतनी सारी तादाद उनकी, इतने सारे एमपीज उनके, हम कितने? दो। जब पहले दिन गए तो अमित शाह साहब ने मोदी साहब के पास गए तो मोदी साहब ने अमित शाह साहब से पूछा, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? 2। सांबा भी जवाब सिर्फ 2 नहीं दिया। सांबा ने कहा है तो 2, लेकिन 200 पे भारी है। अभी ये जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है मेरे भाइयों, तो इस यकीन के साथ आई है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे। हमें मालूम है कि गुजरात में आने से पहले बहुत सारी बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। हम यहां पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। हम यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को यह बताने के लिए आए हैं कि हां, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सुबह जब हम हमारे महेश भाई वसावा साहब और छोटू भाई वसावा साहब के घर पर थे, जिनके साथ हमने उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया है, उनके साथ मिलकर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। जब महेश भाई स्टेज पर खड़े थे तकरीर देने के लिए, उसी वक्त अजान हुई। महेश भाई खामोश बैठ गए उस अजान का एहतराम करने के लिए। ये मेरे मुल्क की तहजीब है, ये मेरे मुल्क की संस्कृति है। इसी संस्कृति के अंदर, इसी तहजीब के अंदर हम पैदा हुए हैं। लेकिन आज मुल्क के हालात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। महज सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए समाजों के बीच दरारें और दीवारें पैदा करो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से लड़ाओ। यही काम, यही धंधा अगर कोई कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि पिछले 70 सालों से किसी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। यह हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारी जमात सिर्फ हमारी नारे लगाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन 21 कैंडिडेट्स के अंदर पारुल बेन मकवाना हमारी एक बहन है, बीना बेन परमार ये हमारी बहन है, और हम आप लोगों के ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं। ये 21 सीटें आप जिताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी ये दोनों बहनें भी जीत कर आई है यहां से आप लोगों के बीच में। क्योंकि उन लोगों के मुंह पे हमें एक तमाचा मारना है जो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये कहा जाता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
कि ये आए हैं, अब ये आए हैं तो इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। एमआईएम क्यों आई है? क्या कभी किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि तुम समझते हो कि ये कौम, ये आवाम तुम्हारी गुलाम है, इनका काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वो दिन गए जब हम बारातियों की तरह इनकी महफिलों में जाकर नाचते थे। अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर हम ही चढ़ेंगे। दूल्हे हम ही बनेंगे। मेरी भी शादी हो गई, वारिस की होगी, वारिस दूसरी कर सकता है, वारिस को बना सकते हैं। लेकिन नाचने के लिए 70 सालों तक हमने अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, अहरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम दूल्हे जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आपने वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है इलेक्शन के उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत हमें नसीब हुई, ये जीत हमें नसीब हुई। और अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने खुद ने अपने औरंगाबाद शहर में 20 साल से लगातार शिवसेना जीत कर आती थी। शिवसेना सांसद कौन? तो शिवसेना का सांसद 20 साल से लगातार जीतते आ रहा। हम वोट किसको देते? मजलिस तो थी नहीं, मजलिस इलेक्शन लड़ी ही नहीं थी। हम कांग्रेस को वोट देते, लेकिन लगातार 20 सालों से शिवसेना वहां से जीत कर आती थी। जब हम खड़े हुए मैदान में तो यही कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो अब ये आ गए, अब तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, शिवसेना भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मैंने कहा